आइए देखें भगवान कन्हैया का अवतार मथुरा के जेल में किस तरीका से हुआ था। मथुरा नगरिया में जो बाहुक नाम के राजा रहते थे, उन बाहुक के घर में दो पुत्र पैदा हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन बड़े थे, इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। उग्रसेन के घर में उग्रसेन का एक लड़का भी था, कंस। मगर ये कंस जो था ये उग्रसेन से पैदा नहीं था, बल्कि कंस जो था एक दुर्मलिक नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। राक्षस, देखो राक्षस से कैसे पैदा हुआ था। एक दिन पवन रेखा की सहेलियां पवन रेखा के पास में आई, बोली बहन सारे दिन घर पे बनी रहती हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, क्यों ना एक काम करो। बोली क्या? सुनो, अरे चल गुइया पान घुमाइला बगिया की सेन कराइला गचो दिल मोहन महलाया में फिर घर को आई जाते सहेलियों को साथ में लेकर के पवन रेखा बाग में पहुंची है। उसी बाग में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा है, सोचने लगा भाई पवन रेखा बड़ी सुंदर है, हमें इनके साथ में छल करना चाहिए, लेकिन करे तो करे कैसे, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री है। और देखो परीक्षित महाराज, पतिव्रता स्त्री के शरीर से हाथ लगाना कोई तितली के पंख तोड़ना जैसा नहीं होता है। उस राक्षस ने क्या किया, उसी बाग में माया की आंधी चला दी। आंधी उस आंधी में पवन रेखा की सहेलियां पवन रेखा से बिछुड़ गई। पवन रेखा अकेली रह गई, तो वो माया रूपी राक्षस भेष बदल करके उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के सामने पहुंच गया। पवन रेखा नहीं पहचान पाई, बोली महाराज तुम इस बाग में कैसे आए हो? राक्षस बोला रानी जब तुम चली आई हमें घर में कोई दिखाई नहीं पड़ा, हम तुम्हारे पीछे ही पीछे चले आए। ओ बड़ा सुहावना मौसम है, आप क्यों ना हम तुम दोनों इस बाग में विहार करें। पवन रेखा बोली का पागल हो गए, दिन का समय है, दिन के समय पशु पक्षियों का कार्य होता है। मगर वो राक्षस एक भी नहीं माना। माने तो माने क्यों? क्योंकि कौआ अंधो रात में उल्लू दिन में हो। कौआ अंधो रात में उल्लू दिन में हो, कामी अंधो रात दिन लगी बुद्धि गई सब सोए। कौआ रात में अंधा हो जाता और उल्लू दिन में अंधा हो जाता है, लेकिन जो कामी पुरुष होते हैं वो रात दिन काम वासना में अंधे बने रहते हैं। उस राक्षस ने एक भी बात नहीं मानी। बाद में धोखा से बानी चले करो सती सन भो। धोखा से बानी चले करो सती सन भो। और प्रकट हुई गयो अंत में पापी को संयोग।
राक्षस ने पवन रेखा के साथ में विहार किया, बाद में अपने रूप में आ गया। और जो पवन रेखा ने उस राक्षस को देखा, एकदम से कहने लगी, अरे नालायक, ये तूने क्या कर दिया? तूने मेरा पतिव्रत धर्म ही नष्ट कर दिया। और ये अब आगे, अगर मैं इस बात को पहले से जान लेती तो मैं तुझे पहले श्राप दे करके भस्म कर देती, लेकिन अब करें तो करें क्या? मेरा तो पतिव्रत धर्म ही चला गया है। और अब आगे, अरे तेरो हुए सत्यानाश, अभागे धर्म बिगारो मेरो। धर्म तो नष्ट कर दिया है। केवल तू एक बात ये बता दे, क्या मेरे गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वो क्या तेरे ही जैसा होगा? राक्षस बोला, रानी तुम्हारे गर्भ से जो बेटा पैदा होगा बिल्कुल मेरे जैसा होगा, कोई कमी नहीं होगी। बलवान, ताकतवर, पहलवान, संत महात्माओं को, दीन दुखियों को बहुत सताएगा, मगर एक कमी होगी उसमें कि बाद में वो भगवान के हाथों से मारा जाए। इतनी बात कह करके वो राक्षस अंतर्ध्यान हो गया। पवन रेखा की सहेलियां जब पवन रेखा के पास में आई, सिंगार बिगड़ो बहु देखो, तो वे पूछने लगी, काय बहना? हाँ बताओ। काय जी काय तुम्हारा जो सिंगार कैसे बिगड़ गया? दीदी कछ मती पूछो। तुम्हारी चुनरी फट गई। दीदी पूछ मती कछो मैं। कहाँ हुई गाँव? हम तुम दो जने गई थी बाग में। हाँ। और हुन आ गई तेज आंधी। हाँ। और तेज आंधी में तुम पता ना कहाँ खोई गई। बिछुड़ गई थी। हाँ हम रह गई भाई। हाँ। सोच दी एक उलो बंदर हो। बंदर बहुत मोटो हो तो लंगूरी। हाँ। बड़ी पूछ वालो। हाँ। उली के मेरे कन्ना बैठ लो। फिर कन्ना बैठे के मन 2-3 तो लपड़ दे तुम में और तुम में और ये सब चुंदरिया फात दे तुम्हारी किदम ऐसो तो ना कछ और बात हो। और दीदी हमने कुछ होन ना दो। अब पवन रेखा ने अपने पेट वाली बात छुपाई ले, बात बदल की बोली, तुम छोड़ के हमको चली गई, तुम छोड़ के हमको चली गई, एक बंदर ने हमें पछाड़ दिया, एक बंदर ने हमें पछाड़ दिया। बोली एक बंदर आया, उसने मेरे तमाचा मार दिया, मेरा श्रृंगार बिगड़ गया, मेरी चुनरियों फट गई। सहेलियां कछुनाई जाने पाई। अब घरे पहुंची, धीरे धीरे समय बीता, फिर पवन रेखा के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ। और घर में अगर पूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं।
कपूत पैदा होता है तो असगुन होते हैं। उस बच्चे के जन्म बड़ा हर्षा रहा है, राजा बन गया है। एक दिन कंस को अपनी शादी की तरफ याद आई तो मगध के रहने वाले जरासंध के लिए खत भेज दिया कि तुम्हारी जो 2 लड़कियां हैं हस्ती और प्राप्ति, हम दोनों को साथ में शादी करने के लिए आ रहे हैं। जरासंध सोचने लगा कंस जबरदस्ती मेरी बेटियों के साथ में शादी करने के लिए आ रहा है। तो जरासंध के मंत्री ने जवाब दिया, महाराज एक तरीका है, हमारे घर में जो कुबेलिया पीढ़ हाथी है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत है, कंस से कहो अकेले हमारे उस हाथी से युद्ध करे, अगर वो जीत जाए तो शादी कर ले जाए, अगर हार जाए वो मारा जाए। तो मैं नहीं जानता हूं इस बात को। कंस ने जब सुना, जरासंध से जवाब दिया, जरासंध तू अपने हाथी को छोड़ दे। छोड़ दे। कुबेलिया पीढ़ हाथी जब छोड़ा गया, कंस अकेला उस हाथी से भिड़ गया। कंस इतना बलवान था, जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत थी, कंस ने अकेले उस हाथी को हरा दिया। जब हाथी आ गया तो मजबूर होकर के जरासंध ने अपनी दोनों लड़कियां हस्ती और प्राप्ति के साथ में कंस की शादी कर दी और वही कुबेलिया पीढ़ हाथी बाद में कंस को दान में दे दिया। शादी करने के बाद कंस लौट के मथुरा में आया। इस तरीका से कंस की शादियां हुई थी। थोड़ा सा और देखें आगे। कंस के घर में कंस की 15 बहनें थी। 15, 8 सगी बहनें, 7 चाचा की लड़कियां। उन सब में से ज्यादा कंस अपने चाचा की सबसे छोटी लड़की देवकी को बहुत मानता था। फिर कंस ने उन्हीं देवकी का विवाह बटेश्वर के रहने वाले महाराज वसुदेव के साथ में तय किया। ये वसुदेव जो थे, बटेश्वर के पास में एक सौरीपुर गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले महाराज सूर्यसेन के पुत्र थे। वसुदेव जब बटेश्वर से बारात लेकर के मथुरा में आए, कंस ने बड़े हर्षोल्लास के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। शादी जब हुई है, देवकी पालकी में बैठ करके जब अपनी ससुराल के लिए चली तो कंस ने जवाब दिया, बहनों वसुदेव, मेरी बहन पालकी में बैठ करके कब तक बटेश्वर तक पहुंचेगी? हाँ, थोड़ी दूर हम अपनी बहन को रथ में बिठाल करके छोड़ दें। रथ में बिठाल करके कंस ले करके चला है, थोड़ी दूर निकल पाया तो रथ में देवकी जा रही थी और पीछे से एक रसाला है, ताके पीछे कंस राज वसुदेव कुमारी को साला। रथ में बिठाल करके कंस थोड़ी दूर निकल पाया। तब तक आकाशवाणी में देवता ने आवाज लगाई, कंस लाल हो गए और के तुझे गिराएगा। आकाशवाणी देवताओं ने आवाज लगाई, कंस तो अपनी जिस बहन को हंसी खुशी से विदा कर रहा है, इसी बहन के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वही तेरा काल पैदा होगा। आकाशवाणी सुनकर के कंस रथ से नीचे कूद गया। देवता, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बहन का 8वां लड़का होगा, मेरा काल पैदा होगा। जब हम अपनी बहन कोई जिंदा नहीं रखेंगे तो मेरा काल कहां से पैदा हो जाएगा?
देवकी के केस पकड़े रथ से नीचे पटक दिया। जो मारने को तैयार हुए बीच में वसुदेव पहुंच गए। कंस, तुम्हें अपनी बहन से डर है, अपनी बहन के बच्चों से डर है? कंस बोले, बहन से कोई डर नहीं, हमें बहन के बच्चों से डर है। तो वसुदेव ने जवाब दिया, देखो कंस, मैं यमुना मैया की कसम खा करके कह रहा हूं, देवकी के गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा वो ला करके हम तुम्हें दे देंगे, तुम मार देना या छोड़ देना, ये सब तुम्हारी राजी रह गई है। और जब तक देवकी के 8 बालक नहीं हो जाते तब तक हम तुम्हारे इस मथुरा को छोड़ करके भी नहीं जाएंगे। बोले ठीक है। वसुदेव और देवकी को पकड़ करके जेल खाने में डलवा दिया। अब धीरे धीरे समय बीता। देवकी के गर्भ से पहला बालक हुआ। पहले बच्चे को लेकर के वसुदेव कंस के पास पहुंच गए। कंस ने देखा, ले आए पहले बच्चे को, बात के धनी निकले, मारेंगे नहीं, क्योंकि पहला बच्चा है इसलिए छोड़ दें, 8वां होगा ले आना, मार देंगे। वसुदेव कंस को दुआई देने लगे, तुमने मेरा पहला बच्चा छोड़ दिया, तुम खूब जियो, 1000 साल जियो। चले इधर बाबा नारद ने देख लिया, बाजी वाह, जहर के घड़ा में अमृत की बूंदें कैसी पहुंच गई। अगर कंस को इसी तरीका से दया आती रही तो भगवान को आने में बहुत देर हो जाएगी। नारद पहुंच गए कंस के पास। कंस ने जैसे देखा, बोले आओ बाबा जी आओ। वैसे हमें महात्माओं से बहुत लंबी नफरत है, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते नारद, तुम जब भी सोचते हो मेरे भले के लिए सोचते हो। नारद बोले, हम जय सोच रहे कितनी जल्दी तुम्हारा भला हो जाए, लेकिन क्या करें, बड़ी देर होती जा रही है। क्या बात है? बोले तुमने सुना नहीं था, देवताओं ने आवाज लगाई थी कि मेरी बहन का 8वां लड़का होगा, मेरा काल पैदा होगा। बोले कुछ हुआ? बोले थोड़ी देर पहले आ जाते, पहला बच्चा देखने के लिए तुम्हें मिल जाता। क्या किया तुमने? उसे मार दिया। बोले नहीं, पहला बच्चा था इसलिए छोड़ दिया, 8वां होगा मार देंगे। नारद बोले, कंस तुम्हारी मौत आ गई। कंस ने जवाब दिया, मौत आ गई? किधर से आ गई बोलो ना। बोले मौत दिखाई नहीं देती है। तुमने कैसे जान लिया कि वो पहला बालक था? हो सकता है कि पहला बालक 8वां बन जाए और 8वां बालक पहला बन जाए। देवकी का हर बच्चा पहला हो सकता है और हर बच्चा 8वां हो सकता है। कंस ने जवाब दिया, इसका मतलब ये कि मेरी बहन का एक भी लड़का जिंदा नहीं रहना चाहिए। कंस भागा, जेल खाने में जाकर के पहले बच्चे को छीन करके जिस समय दीवार से पटका है तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बिखर गई। और इसी तरीका से कंस ने देवकी के 1 नहीं बल्कि 6 बच्चों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम आए। भगवान ने योग माया से 7वां गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में वास करती थी। वहां जिस बच्चे का जन्म हुआ उनका नाम बलराम रखा गया। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आए। धीरे धीरे जब समय बीता, आ गया वो दिन जिस दिन को संतों को, भक्तों को, दीन दुखियों को इंतजार था। भादों की कृष्ण पक्ष की 7वीं और 8वीं वाली रात। अब जैसे जैसे रात हो रही है और धीमी धीमी बरसात हो रही है, पहरेदारों के साथ में कुछ घात हो रही है, ऐसा लगता था कि भक्त और भगवान में कोई बात हो रही है। जैसे जैसे रात बही है, पहरेदार सब नशे में सोते चले गए, सो गए। अरे फाटक के पहरा पालन पे बेहोशी आती जाती है। पूरब में एक चंद्रमा की कचकोर निकलती आती है। पहरेदार सब नशे में सो गए और इतने में ही जेल की एक चमक उठी दीवार। कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार।
जेल खाने की दीवार पर एक गोलाकार प्रतिबिंब पड़ा। उसी गोलाकार प्रतिबिंब पर भगवान चतुर्भुजी रूप में आ जाते हैं। वसुदेव और देवकी दोनों स्तुति करने लगे। भगवान बोले, भक्तों, हम तुमसे सेवा करवाने नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। सुनो मेरी बात, अब अधिक बात का समय नहीं और लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। रात ही रात में हमें गोकुल में पहुंचा देना। इतनी बात कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब बच्चा बन करके देवकी की गोद में आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे बातों की राती काली जो की रे अंधेरिया, बातों की राती काली जो की रे अंधेरिया। भाइयों अजब कमाल जायो, देवकी का लाल देखो जेलन में, जेलन में। अभी टॉफी बिस्कुट अभी नहीं लुटाई, जब बधाई बजेगी तब लुटाए जाते हैं, अभी नहीं। बातों की राती काली झुकी रे अंधेरिया, बातों की भाइयों अजब कमाल जायो, देवकी का लाल देखो जेलन में। खूब ना जइयो जइयो सैया मेरे लाला को। अरे तुम डलिया में धर के ले जइयो जइयो सैया, ओ लाला छोड़ जइयो। जब रात में कोई नहीं आके जइयो सैया, ओ चुप के छोड़ जइयो। आज वसुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के जो चले हैं, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। कछु कह ना सकी अपने मन की व्यथा, कछु कह ना सकी अपने मन की व्यथा। गलती दिल पर छुरी की छुरी ऐसा ही नहीं। डलिया में लीनो लला लिटाए, वसुदेव बढ़ के चले। बढ़ के चले अंगारी, वसुदेव बढ़ के चले अंगारी। डलिया में लीनो लला लिटाए, वसुदेव बढ़ के चले।
वसुदेव भगवान कन्हैया को टोकरी में रख करके लेकर के चले। बाल बच्चे सब लोग बैठ जाओ, कमेटी वाले बच्चों को बैठा रहो, कमेटी वाले भैया सब लोग बच्चों को बैठा रहो ने, बैठ जाओ। सबसे पहले परीक्षित महाराज जी खड़े हो जाओ। कमेटी वाले जो भैया हैं इधर निकले आओ। परीक्षित जी इधर आ जाओ, दोनों लोग। एक पति जी तुम आओ। भगवान हाँ 501 रुपया निकालो। एक पति दारपति आओ। और कमेटी के जो भी लोग हैं सब लोग 101 रुपया निकाले के टोकरी में रखो भगवान। ये अभी नहीं होगा, अभी नहीं, जब बधाई बजे तब कर लियो। कृष्ण अवतार हुआ रात के 12 बजे, कृष्ण अवतार हुआ रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, खुशी बजबाम हुआ चलो बैठ जाओ। यमुना मैया में जैसे घुसे ये विमलेश सक्सेना जो कुस्का के हैं उनकी तरफ से ये 50 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं। भगवान दौलत के भंडार भरे, लंबी आयु दे। चढ़ आई यमुना, अरे बढ़ आई यमुना, आवत देखो सो अचक। चढ़ आई यमुना, आवत देखो सो अचक। चढ़ आई यमुना, आवत देखो सो अचक। वसुदेव ने पीछे हटत तो ठाड़ो गहरी, आगे बढ़त जमुन जल गहरी, पीछे हटत तो ठाड़ो गहरी। ले वसुदेव चले गोकुल में आदि रतिया, आवत देखो सो अजग। करी यमुना, आवत देखो सो अजग। करी यमुना, कन्हैया ने देखा मेरे पिताजी डूब जाएं। यमुना मैया ने इस प्रस पायो, यमुना मैया ने इस प्रस पायो। छुई के चरण पानी पई यमुना, हंसी गो रसिया, आवत देखो सो अजग। मूडी
रख लिया। टूट करके सीधी आकाश में चली गई और चंचला बनी। उसने आकाशवाणी में आवाज लगाई, कंस तेरे काल का जन्म हो गया, वो गोकुल में पहुंच गया है। कंस तो लौट गया। ये जब सवेरो बहु मौत तो बचाए थे। यशोदा मैया जगी, उनने अपने पास में लला लेटो बहु देखो तो वे पूरे गांव में आवाज लगाया है, ओरी बसूड़ी अरे का है? हमने तो बहुत ढूंढी, काहे के ने? मेरे लला बहु बुढ़ापे में कर लो और खाना है। अरे डुकरिया ऐसो ही ना है। अरे गोकुल में बढ़िया हुए हल्ला। अब जो माताएं मैंने नाचे वे अपनी जगह पे ठाड़े हुए के ना चले। हाँ, यशोदा ने जियायो एक लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। यशोदा ने जियायो एक लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। यशोदा ने जियायो एक लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। यशोदा ने जियायो एक लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। बाबा मांझ रहे माखन में सरी, बाबा मांझ रहे अब लुटाए ले अपने अपने टॉपी बिस्कुट। बाबा मांझ रहे माखन में सरी, बाबा मांझ रहे माखन में तेरी। यशोदा मांगे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला। नाचन लगी और कहने लगी है सोना कचुल्ले की न देती, ए बुलाई लेती कचुल्ले की न देती। सबको खाती पूरी कचौड़ी, सबको खाती पूरी कचौड़ी, वो मका की रोटी एक हमारी देती कचौड़ी सबको देती लड़ुआ बर्फी, सबको देती लड़ुआ बर्फी। मोए कोई बता से कहाँ देती कचौड़ी ना देती। सबको देती कौने मछना, सबको देती कौने मछना, सबको देती कौने मछना, सबको मैं पैसे आंगन में ए नचाई लेती कचौड़ी ना देती।
दौलत